बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की अहम 11 हेडलाइंस न्यूज के साथ मैं हूं सबा मुनीर। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने ये बताया कि तालीमी इदारों में अभी छुट्टियों से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ है। उनका कहना था कि कोरोना के फैलाव की सबसे बड़ी वजह समाजी सरगर्मियां हैं। एनसीओसी के इजलास के बाद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद रास ने कहा कि स्कूलों में कोरोना एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जा रहा है। मजीद कहा कि वैक्सीनेशन के बगैर अब बच्चे स्कूल्स में नहीं आ सकते, जबकि 12 साल से कम उम्र बच्चों की स्कूलों में हाजिरी 50% करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि नवाज शरीफ को वतन वापस आना होगा और जेल जाना होगा। अपने एक बयान में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि नून लीग से नून निकाले तो अच्छा है, अब नून और शीन के बगैर ही चलना होगा। इमरान इस्माइल का कहना था कि जिनको चोरी की दौलत से प्यार हो और जो वर्कर्स को छोड़कर मुल्क से फरार होते हैं वो लीडर नहीं हो सकते। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ को वतन वापस आना होगा और जेल जाना होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह कराची में रही। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 30.83% रिकॉर्ड हुई। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13.05% रही। इस्लामाबाद में 10.75% और हैदराबाद में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 10.68% रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा रावलपिंडी में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.84% और पेशावर में 7.49% रिकॉर्ड हुई, जबकि फैसलाबाद में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 5.46% रही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 5.95% और मुजफ्फराबाद में 4.55% रिकॉर्ड की गई। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने शहर में गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और गैर कानूनी पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कलहोड़ू ने कहा कि जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वाले मौजूद हैं। किसी के पास 20 रुपए नहीं होते तो ये लोग मुअज़्ज़िज़ शहरी को बेइज्जत करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ू ने कहा कि पुलिस वाले कहते हैं हमारा मसला नहीं और ट्रैफिक पुलिस कहती है हमारा मसला नहीं। अदालत ने सवाल किया कि पार्किंग फीस वसूल करने का क्या तरीक़ेकार है। किसी के घर बाहर गाड़ी खड़ी हो तो ऐसे उससे भी फीस वसूल की जाती है। अदालती इस्तिफ़सार पर डीएमसी केवाड़ी के वकील ने कहा कि इस किस्म का कोई तरीक़ेकार नहीं है। अदालत ने मुख्तलिफ गाड़ियों की पार्किंग फीस के हवाले से नोटिफिकेशन तलब किया, जिस पर डीएमसी हुक्काम नोटिफिकेशन ना दे सके। अदालत ने डीएमसी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। बाद अदालत ने आइंदा समाअत पर फ्रीकैंड के वकला को तैयारी के साथ पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने शादी हाउस और रेस्टोरेंट समेत जलसे जुलूसों पर भी पाबंदी का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा है कि ओमिक्रॉन केसेस तेजी से फैल रहे हैं और कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह भी बढ़ रही है, जिसके बायस अस्पतालों पर किसी भी वक्त दबाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना की 4 लहरों में सख्ती नहीं की, लेकिन अब सख्ती करना होगी, जिसके लिए शादी हाउस, रेस्टोरेंट्स और जलसे जुलूसों को बंद करना होगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है और शरह 9% तक जा पहुंची है, जबकि मुल्क भर में कराची सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासिर है, जहां शरह 35% को छू चुकी है। इस्लामाबाद में वजारत खजाना के तर्जमान मुजम्मिल असलम ने मिनी बजट में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से मुतालिक खबरों की तरदीद की है। मुजम्मिल असलम ने कहा कि मिनी बजट में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की कोई तरमीम नहीं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ताल्लुक आलमी मार्केट से है। मुजम्मिल असलम ने इतराफ़ किया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। तर्जमान का कहना था कि पाकिस्तान में क़ुव्वत ख़रीद बढ़ रही है और ग्रोथ बढ़ रही है, जबकि अपोजिशन मुल्क को गैर
मुस्तहकम करना चाहती है। गंदम की बुआई के वक्त खाद ना मिलने के बायस फसल की पैदावार कम होने और गंदम के बहरान समेत मुल्क की मईशत को भी नुकसान होने का खदशा है। काश्तकारों का कहना है कि फसल को हम आखिरी खाद नहीं डालेंगे तो गंदम का सिक्का छोटा रह जाएगा और कमजोर हो जाएगा, उसका दाना बहुत कम बारीक बनेगा। अगर उसको बर वक्त खाद मिल जाती तो सिक्का भी लंबा हो जाता और 15-20 एकड़ एवरेज भी बढ़ जाती। सक्कर के नवाही इलाके सुल्तानपुर के मुकामी काश्तकार गंदम की बुआई के वक्त किल्लत और ब्लैक में फरोख्त की वजह से खाद की अदम फराहमी के बायस फसल की कम पैदावार से परेशान। उनका कहना है कि खाद ना मिलने की वजह से गंदम की पैदावार कम होगी और आने वाले दिनों में खुराक का बहरान पैदा होगा। खाद के बहरान से न सिर्फ काश्तकार ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हैं बल्कि मुस्तकबिल करीब में खुराक की किल्लत के साथ महंगाई का भी इम्कान है। ज़रूरत इस अमर की है कि मुतल्लिका हुकाम संजीदगी से नोटिस लेकर खाद की फराहमी यकीनी बनाकर कमज़ोर मईशत को संभलने का मौका दें। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने अपने ही इदारे के साबिक डायरेक्टर बशीर मेमन के खिलाफ पैमरा को खत लिख दिया। डायरेक्टर FIA मोहम्मद रमजान की जानिब से पैमरा को लिखे गए खत में कहा गया है कि बशीर मेमन के इंटरव्यूज अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश है। वफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से लिखे गए खत में पैमरा से बशीर मेमन के इंटरव्यूज का नोटिस लेने का मुतालिबा किया गया है। डायरेक्टर FIA के मुताबिक बशीर मेमन ने उमर फारूक ज़हूर को सहूलियात फराहम की और उमर फारूक माली फ्रॉड के मुकदमात में FIA को मतलूब है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर के बाद अब इमरान न्यासी की ट्रांसफर होने वाली है। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी यतीमों की चीखें निकलने लग गई हैं, अब इमरान खान के जाने का वक्त हुआ चाहता है। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा परवेज रशीद का कहना था कि एक इमरानी तर्जमान ने कहा है कि वो सुपर अदालत हैं जो डील देने की कुव्वत रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये आज भी चाचा रहमते के इंसाफी जमाने के ख्वाबों की असीर हैं। इन ख्वाबों की ताबीर इंसाफ नहीं, तहरीक इंसाफ का इंतकाम है। वफाकी काबीना की तश्कील दी गई खसूसी वजारती कमेटी का कहना है कि बरतानिया के साथ मुजरिमान की वापसी के मुआहदे को बेहतरीन अवामी मफाद में दस्तखत किया जाएगा। वज़ारत दाखिला में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमान की वापसी के मुआहदे से मुतल्लिक वफाकी काबीना की तश्कील दी गई खसूसी वजारती कमेटी का अहम इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खसूसी वजारती कमेटी के इजलास की सदारत की और इसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी वज़ारी, मशीर बराए दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर, सेक्रेटरी वज़ारत कानून और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। मुआहदे से पाकिस्तान और बरतानिया अपने सजा याफ्ता मुजरिमान को एक दूसरे के ममालिक वापस भेज सकेंगे। वाज़ेह रहे कि मुजरिमान की वापसी मुआहदे से मुतल्लिक मुज़ाकरात का पहला राउंड अक्टूबर 2019 में मुनक्किद हुआ था। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने वालिद नवाज शरीफ की याद से मुतालिक तैयार किए गए ट्रिक कार्ड को सोशल मीडिया पर शेयर किया। मरियम नवाज ने ट्विटर पर एक ट्रिक कार्ड को शेयर करते हुए सराइकी गाने के लफ्ज़ों को बतौर कैप्शन दर्ज करते हुए वालिद को पैगाम दिया। तस्वीर में ट्रिक कार्ड पर नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारों को देखा जा सकता है और साथ ही ट्रिक पर बनाए गए आर्ट में सराइकी गाना पिछा मुड़ वे ढोला तेरी लोड पै गई है दर्ज है। मरियम नवाज ने इसी गाने को ट्वीट में भी दर्ज किया जिसके उर्दू मायनी ये है कि वापस आ जाएं, अब आपकी ज़रूरत पेश आ गई है। ख्याल रहे कि गाने में गुलकार ताहिर नैयर ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया जो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हुआ। इस गाने के कंपोज़र अकरम राही हैं जबकि लिरिक्स कैसर तारड़ ने लिखे हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी मरियम नवाज की जानिब से एक रिक्शे की तस्वीर शेयर की गई थी जिस पर शहरी ने लिखा था कि नवाज शरीफ की याद आती है, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। ये थी अब तक की 11 हेडलाइंस। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़।